हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और प्लीज़ चैनल पे अगर आप न्यू है और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जब ये पता चलता है कि वैन रूहान और वैन चाओ दोनों ऑफिस आए थे तो वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अंकल और सिचेन के कहने पर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पे थे, सभी लोग डिनर कर रहे थे। विंग और वेंचिंग भी साथ में सबको सर्व कर रहे थे और सब लोग अच्छे से डिनर कर रहे थे। तभी सडनली अचानक वेंचिंग खड़ी होती है और दौड़ के अपने रूम की तरफ चली जाती है। सभी लोग वेंचिंग को ऐसे देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि सडनली वेंचिंग को क्या होगा। सभी लोग वेंचिंग की तरफ दौड़ते हैं। उधर वेंचिंग वॉशरूम में जाके बस वॉमिटिंग किए जा रही थी। सिचेन वॉशरूम में अंदर जाते हैं और वेंचिंग को ऐसे देख के एक पल के लिए तो थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो दौड़ के वेंचिंग के पास आते हैं और कहते हैं, वेंचिंग क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? तभी वेंचिंग अच्छे से वॉमिटिंग करने के बाद अपने आप को अच्छे से क्लीन करती है और सिचैन की तरफ देखती है और कहती है, सिचैन मैं ठीक हूँ। लगता है शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इस वजह से मुझे वो वॉमिटिंग फीलिंग हो रही थी, पर अब मैं ठीक हूँ। तभी सिचैन वेंचिंग को पकड़ते हैं और कहते हैं, वेंचिंग सच बताओ कि तुम ठीक हो? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? वेंचिंग कहती है, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वेंचिंग बेहोश हो जाती है। ये देख के सिचेन पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। वो वेंचिंग को अच्छे से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में लाते हैं। सिचेन को ऐसे वेंचिंग को लाते हुए देखकर तो वांगजी और अंकल और विंग तीनों बहुत बुरी तरीके से टेंशन में आ जाते हैं। विंग तो वेंचिंग के पास भागता है और कहता है, सीजे क्या हुआ है आपको? सीजे आंखें खोलिए। सिचेन कहता है, पता नहीं क्या हो गया, वेंचिंग बेहोश हो गई है। अंकल भी बहुत पैनिक कर जाते हैं। तभी अंकल सिचैन से कहते हैं, सिचैन तुम डॉक्टर को कॉल करो जल्दी से। सिचैन कहते हैं। सिचैन डॉक्टर को कॉल करते हैं। विंग की आंखों से तो आंसू गिर रहे थे। वो बस वेंचिंग का हाथ पकड़ के वेंचिंग के पास बेड पे बैठा हुआ था। वांगजी कहते हैं, विंग रोना बंद करो, वेंचिंग ठीक हो जाएगी। विंग कहता है, पता नहीं सिजे को क्या हुआ है गगा। वांगजी कहता है, विंग रिलैक्स करो, प्लीज़ रोना बंद करो, देखो अभी थोड़ी देर में वेंचिंग ठीक हो जाएगी, हमने डॉक्टर को कॉल किया है ना। ऐसा नहीं था, सभी बहुत परेशान थे, लेकिन सब जानते हैं कि विंग और वेंचिंग दोनों एक दूसरे से कितना अटैच हैं, इसलिए विंग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है। वो सभी लोगों को रूम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो कहता है कि उसे वेंचिंग का चेकअप करना है। वो अच्छे से वेंचिंग का चेकअप करते हैं। सभी लोग बाहर बहुत परेशान थे, सभी एक दूसरे की तरफ टेंशन में देख रहे थे। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर रूम से बाहर आता है और सबकी तरफ स्माइल से देखता है। वांगजी को डॉक्टर की स्माइल देख के थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी सिचेन डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर वेंचिंग कैसी है, क्या हुआ है वेंचिंग को? डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं, सिचेन लगता है तुम पेरेंट्स बनने वाले हो, पता है तुम फादर बनने वाले हो। सिचेन ये सुनते हैं तो बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखते हैं। सभी लोग डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। तभी डॉक्टर कहता है, आप मुझे इस तरीके से देखना बंद कीजिए, वेंचिंग प्रेग्नेंट है और सिचेन तुम डैड बनने वाले हो। सिचेन तो इतना खुश होते हैं कि डॉक्टर को हक कर लेते हैं, सभी हंसने लगते हैं। लेकिन विंग विंग तो रूम जल्दी से दौड़ता है और वेंचिंग के पास जाता है। वेंचिंग बेड पर बैठी हुई थी। विंग वेंचिंग को देखता है और हक कर लेता है। वेंचिंग भी विंग को हक कर लेती है। विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, घर में एक छोटा बेबी आएगा, मैं उसके साथ बहुत खेलूँगा, पता है आपको। वेंचिंग विंग को देखती है, स्माइल करती है। विंग वहीं वेंचिंग के पास बैठ जाता है। सभी अंदर आते हैं, सब वेंचिंग को देख रहे थे। वेंचिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वेंचिंग अपनी नजरें नीची कर लेती है। तभी सिचेन वेंचिंग के पास आते हैं, उसके फोrehead पे किस कर लेते हैं और कहते हैं, वेंचिंग तुम्हें पता है हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वेंचिंग एक स्माइल करती है। तभी अंकल और वांगजी भी वेंचिंग को कंग्रेट्स करते हैं। वेंचिंग दोनों की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है। तभी अंकल वांगजी और विंग की तरफ देखते हैं। वो विंग और वांगजी से कहते हैं,
वैसे अब सिचेन और वेंचिंग ने तो गुड न्यूज़ दे दी है, और वांगजी और विंग, तुम ये गुड न्यूज़ कब देने वाले हो? विंग और वांगजी जब ये सुनते हैं तो शॉकिंगली अंकल की तरफ देखने लगते हैं। विंग का तो पूरा चेहरा रेड हो गया था। वो तो अपना फेस बिल्कुल वेंचिंग के पीछे छिपा लेता है। वेंचिंग और सिचेन ये देख के विंग को ऐसे देख के स्माइल करने लगते हैं, और बेचारा वांगजी वो तो अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी अंकल कहते हैं, तुम दोनों विंग वेंचिंग के पीछे छिपना बंद करो। और वांगजी, मैंने क्या कहा है, मुझे जवाब दो। विंग कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप जानते हैं ना विंग अभी स्टडी कर रहा है। अंकल कहते हैं, तो स्टडी कर रहा है तो स्टडी करता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग जल्दी मुझे ऐसी गुड न्यूज़ दो, समझे तुम? एक स्माइल करके वो रूम से बाहर चले जाते हैं। सिचेन और वेंचिंग दोनों विंग और वांगजी को देख के स्माइल करते हैं। तभी वेंचिंग कहती है, वैसे वांगजी और विंग, अंकल ने गलत भी नहीं कहा। अगर मेरा बेबी आएगा तो उसे किसी ना किसी की ज़रूरत तो अपने साथ खेलने के लिए होगी ना, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें अंकल की बात सुननी चाहिए और जल्दी से हम सबको एक अच्छी सी गुड न्यूज़ देनी चाहिए। विंग वेंचिंग की तरफ देखता है और जल्दी से वहाँ से उठ के अपने रूम में भाग जाता है। वांगजी विंग को ऐसे जाता देखता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम जाओ, शायद तुम लोगों को प्लानिंग कर लेनी चाहिए। विंग कहता है, ब्रदर आप भी सच में? सिचेन स्माइल करने लगते हैं। वांगजी भी रूम से बाहर आता है और विंग के पीछे भागता है। बेचारा विंग वो तो इतना शाय फील करता है कि वह जल्दी से रूम में जाता है और चुपचाप से सोफे पे जाके बैठ जाता है। उधर वांगजी भी विंग के पीछे आता है। वो विंग को चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ देखता है और विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? कुछ नहीं। तभी वांगजी अपने रूम का डोर क्लोज करता है और विंग के पास आता है और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों है? विंग कहता है, मेरा चेहरा बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा था? बिल्कुल भी नहीं। विंग को इतना अजीब फील हो रहा था क्योंकि जो कुछ अभी अंकल ने कहा उसकी वजह से ऑलरेडी विंग को बहुत साई फील हो रहा था। ऊपर से वांगजी की टीसिंग, बेचारा विंग। तभी वांगजी कहता है, अच्छा तो तुमने क्या सोचा है? विंग कहता है, किस बारे में? वांगजी कहता है, उसी बारे में जो अभी अंकल और गग्गा ने और वेंचिंग ने बोला। विंग कहता है, क्या? हाँ आप किस बारे में कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। वांगजी विंग को टाइटली अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता? तुमने नहीं सुना अंकल ने क्या कहा? विंग कहता है, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है और विंग की नेक पे छोटे छोटे किसेस करते हुए कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता अंकल ने क्या कहा? विंग कहता है, वांगजी का मुझे टीज करना बंद कीजिए प्लीज़। लेकिन वांगजी तो सच में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्ट हो गया है। वो विंग से कहता है, मैं तुम्हें कहाँ टीज कर रहा हूँ विंग, मैं तो बस किस कर रहा हूँ तुम्हें। बेचारा विंग वांगजी से कहता है, खग्गा छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तुम बताओ तुमने सुना कि नहीं सुना? विंग कहता है, खग्गा कैसी बातें कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। विंग इस बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वांगजी ऐसे विंग को देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो विंग से कहता है, अच्छा तो तुम नहीं चाहते हो? विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, जो अंकल ने किया कहा वो। विंग कहता है, नहीं मैं चाहता हूँ। वांगजी कहता है, अच्छा तो तुम चाहते हो? विंग कहता है, नहीं मैं अब भी नहीं चाहता। वांगजी कहता है, क्या तुम अब भी नहीं चाहते? विंग कहता है, नहीं मैं चाहता हूँ। वांगजी कहता है, अच्छा क्या तुम अभी चाहते हो? विंग कहता है, नहीं मैं अभी नहीं चाहता। वांगजी फिर पपी फाइस बना कहता है, क्या तुम अभी नहीं चाहते? विंग कहता है, वांगजी का मुझे टीज करना बंद कीजिए, क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं वांगजी का। तभी वांगजी विंग के फेस को अपनी तरफ करता है और विंग के लिप्स से अपने लिप्स जोड़ देता है। वो विंग को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में बुरी तरीके से खो गए थे। जब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से खा लेते हैं उसके बाद अपना किस ब्रेक करते हैं। दोनों एक दूसरे को
देख रहे थे। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। विंग वांग जी के शोल्डर पे अपना हेड रख लेता है और वांग जी से कहता है, गगा। वांग जी कहता है विंग कहता है, मैं चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, वही जो अंकल ने अभी बोला। वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ देखता है और कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, पर मैं चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम अभी वीक हो और मैं नहीं चाहता, समझे तुम? मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से रिकवर हो जाओ। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है और तुम ये सब कुछ नहीं हैंडल कर पाओगे। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, हम। तभी विंग कहता है, तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे? वांग जी विंग को देख रहा था। कहता है, विंग, क्या 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 कहना चाहते हो? विंग कहना चाहता है, मैं चाहता हूँ आप मुझे माफ़ करो। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे माफ़ करो। विंग कहता है वांग जी कहता है, विंग, मैंने पहले भी तुमसे कहा था मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन अभी तुम नहीं झेल पाओगे, इसलिए। विंग कहता है, पर आपको क्यों लगता है कि मैं नहीं झेल पाऊँगा? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अभी वीक हो, बहुत वीक हो। तुमने जो कुछ दिन पहले किया है ना अपनी बॉडी के साथ, वो ठीक नहीं था, समझे तुम? विंग वांग जी के चेस्ट पे धीरे से मारता है और कहता है, पहले तो आप मुझे ऐसे बेबी के जैसे ट्रीट करना बंद करो। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को पूरी अब बिल्कुल टाइटली और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग वांग जी के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है और कहता है, पर मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, विंग कहता है, हाँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई है। वांग जी कहता है, अच्छा? विंग कहता है, हाँ, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी जब विंग के मुंह से ये सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है और उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम? विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे। तभी विंग कहता है, काका, मेरे एग्जाम आने वाले हैं। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। वांग जी कहता है, कब से हैं? विंग कहता है, मेरे एग्जाम परसों से हैं, 2 दिन बाद से। वांग जी कहता है, ठीक है विंग, तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो, ठीक है? विंग कहता है। तभी वांग जी कहता है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओगे, ठीक है? विंग कहता है। तभी विंग वांग जी की लैब से उठता है और अपनी स्टडी टेबल से कुछ बुक्स लेता है, लेके बेड पे लेके बैठ जाता है। वांग जी भी उठता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है, फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और वो भी सोफे पे काम करने लगता है। थोड़ी देर हो जाती है, विंग अच्छे से स्टडी कर रहा था। विंग बुक्स पढ़ते पढ़ते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वांग जी जब विंग को देखता है कि विंग बुक्स के ऊपर सो गया है, तो वांग जी उसे देख के एक स्माइल करता है। वो लैपटॉप को बंद करता है और विंग को थोड़ी देर ऐसे ही देखता है। विंग जैसे सो रहा था, वांग जी को बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर लेटाता है, बुक्स उठाता है और उसे वापस टेबल पर रख देता है और वो वॉशरूम जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होके बाहर आता है और फिर वो विंग के पास आके लेट जाता है। जैसे ही वांग जी विंग के पास लेटता है, विंग जल्दी से वांग जी के शोल्डर पर अपना हेड रख लेता है। वांग जी ये देखता है और विंग को देखता रहता है। विंग वांग जी को इतना टाइटली पकड़ लेता है कि कहीं वांग जी उससे दूर न चला जाए। वांग जी ये देख के स्माइल करता है और वो भी विंग को हक कर लेता है अच्छे से, टाइटली अपनी बाहों में भर के दोनों सो जाते हैं।